ठीक है यार, तो बताओ किस टॉपिक पे करना है। वही सपोर्ट रेजिस्टेंस। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और इसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आई एज्यूम कि जो भी लोग यहाँ पे है एटलीस्ट 11 पीपल, कोई भी नया तो नहीं है। ठीक है, सब पुराने। अगर ट्रेड लगा लेते हो तो आप ट्रेडर की दिशा में ही हो। अब जैसे हम बोलते हैं कि ट्रेडिंग, तो ट्रेड है क्या? ट्रेड एक्चुअली दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है। ठीक है, एक सेल कर रहा है, एक सेल कर रहा है और एक बाई कर रहा है। तब जाके एक ट्रेड कंप्लीट हो रहा है। सेल वाले की अपनी कुछ प्री रिक्वेस्ट है। मान लो ये एक प्राइस को लेके आ रहा है कि मैं 10 पर ही बेचूंगा, और बाई वाले की एक अपनी इच्छा है कि मैं 8 पर ही लूंगा। अब यहाँ पे दो तीन कंडीशन है कि या तो ये 10 वाला 8 में देने के लिए तैयार हो जाए, तब ये ट्रेड पूरा होगा। या ये 8 वाला मतलब जो खरीदार है वो 10 में लेने के लिए तैयार हो जाए। या कोई नया प्लेयर आ जाए, तीसरा प्लेयर, जो इसको 8 में ही दे दे। उसके पास इतना माल है जो उसने सस्ते में उठाया था कभी 2 रुपए में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लो मैं गिराऊंगा, लो दो 8 में लो। या फिर इसके अगेंस्ट में कोई और बड़ा प्लेयर आ जाए, मान लो कोई यहाँ पे 12 का भी बिकवाली करने वाला है, तो कोई इस 8 के ऊपर का प्लेयर आ जाए कि लाओ मुझे दो जो भी है तुम्हारा, मैं 10 में भी ले लूंगा, मैं 12 में भी ले लूंगा। यही सब चीजें चलती रहती है। इसीलिए मार्केट इस तरह की फॉर्म होती है हमारी। ये देख रहे हो? मतलब हो सकता है कि आप लोग कोरिलेट ना कर पा रहे हो इसे। मैं इसे वो कर देता हूँ आपके लिए। लाइट चल रही थी। ठीक है, यही है हमारा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब हर एक कैंडल यही बोलती है कि ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। एंड जस्ट रिवर्स ऑफ इन ग्रीन कैंडल, उसका ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेड। अब इस प्राइस में सब चीजें छुपी होती है, मतलब हमारे इमोशंस भी होती है, ग्रीड है और फियर है, सब चीजें इस प्राइस में है। हेलो, ये किसी की तरफ से नॉइज आ रहा है, क्या म्यूट कर पाएंगे? हेलो, आप म्यूट कर दो परम सर, सबको हाँ जी हाँ म्यूट जी, कर दो। मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा? मतलब नए पुराने मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ, एक लेमैन लैंग्वेज में, ताकि जो नया बंदा भी है उसे भी समझ में आए थोड़ा। अब होता क्या है, मार्केट ना हमेशा से ही ऐसे चलती आई है। अब 10 साल ले लो, 20 साल ले लो, वो ऐसे ही करती आई है, ऊपर नीचे, और उसका आगे भी यही रहेगा कैरेक्टर, कि वो ऐसे ही ऊपर नीचे करती हुई आगे जाएगी। अब ये ऊपर नीचे वही है, हमारी ग्रीड है या फियर है, ये सब चीजें इसमें चलती रहेंगी। शेयर मार्केट में एक चीज और बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स। अब जो हिस्ट्री रिपीट्स है वो एक नेचर की तरह है। जैसे नेचर में बोलते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट, अगर मतलब ज्यादा पाप बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि नेचर बैलेंस करता है उस चीज को। ऐसी मार्केट बैलेंस करती है।
जो हम बोलते हैं ना करेक्शन, वो बैलेंसिंग है एक्चुअली। मार्केट कभी भी एक तरफा ऐसे नहीं जा सकती, और अगर जा रही है तो वो गलत है, वो गलत है। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि मार्केट इस तरह से एक तरफा जाए। मार्केट को अपना पाथ बनाना ही ऐसे है, ऐसे। हाँ, अगर वो सीधी जा रही है तो मतलब बी केयरफुल, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और वो बड़ी गड़बड़ होगी। जितना ज्यादा सीधा जा रहा है उतना बड़ी गड़बड़ के अंदेशे रहते हैं। मार्केट करेक्ट करता हुआ जाएगा, वो एक हेल्दी करेक्शन होता है, वो जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना लोकतंत्र में सबको बोलना जरूरी है, तो वो नीचे आना भी जरूरी है। अगर वो एक तरफा जाएगा तो गलत है। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स। हिस्ट्री रिपीट्स जो बोलते हैं, वो आपका रोल प्ले करता है मेजरली इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाने में। ठीक है, हिस्ट्री रिपीट मतलब कि मार्केट कैसे चलती है, ऐसे चलती है कुछ ऐसे। एक मिनट, ऐसे ऐसे। अब क्या कोई ये बता पाएगा कि ये कौन सा ट्रेंड है? एनीवन? एम आई ऑडिबल? अब ट्रेंड है। यस सर, यस सर। हाँ, तो मतलब इंटरेक्टिव रहिए, मतलब मजा आएगा तभी, है ना? अब ट्रेंड चल हाँ रहा सर, लेकिन नहीं पता ये कौन सा ट्रेंड है, नहीं पता है। देखिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। मार्केट के तीन ही ट्रेंड है, या तो वो ऊपर जा रहा है, या फिर वो नीचे आ रहा है, और या फिर वो एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, मार्केट में और कोई चीज है ही नहीं। या तो मार्केट ऐसा होगा, या फिर वो एक रेंज में फंसा होगा, इसी रेंज के बीच में नाचता रहेगा। अब ये जो अप ट्रेंड है और ये जो डाउन ट्रेंड है, ये चीजें आपको प्राइस पे पहचाननी होगी। अब देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोई भी बता देगा कि ये अप ट्रेंड है, राइट? ठीक है, और ये देखिए, ओके सर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्राइस गिर रहा है ना। इसमें चलिए एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, जब आपका अप ट्रेंड होगा तो ये स्विंग्स बनाते चलता है। स्विंग्स मतलब एक झूले की तरह बनाता हुआ चलेगा ये देखो, ये देखो, यहाँ पे एक झूला बनाया, ये एक झूला बनाया, ये एक झूला बनाया, ये एक झूला बनाया। सिमिलरली जब ये डाउन ट्रेंड में होगा, ये नीचे की तरफ झूले बनाता चलेगा। हाँ, ऐसे। ठीक है, और जब ये साइडवेज में होगा तो ये एक ही पॉइंट को फॉलो कर रहा होगा और एक रेंज में होगा। अब देखिए, ये एक झूला बनाया इसने, ये एक झूला बनाया, ये एक झूला बनाया। अब ये जो झूले हैं ये क्या है? इन्हीं को हम स्विंग्स बोलते हैं। स्विंग्स कैसे चलता है? जब ये यहाँ से अप ट्रेंड में था, तो देखिए ये इसने लो बनाया, ये इसने हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, समझ रहे हो? ये हायर हाई बनाया। हायर हाई इन द सेंस
कि अगर आप इस वाले हाई को मार्क करो, अगर आप इस वाले हाई को मार्क करो, तो अप ट्रेंड में नेक्स्ट हाई इसको नहीं तोड़ेगा कभी भी, किसी भी कंडीशन पे नहीं तोड़ेगा, वो अपना नया हाई बनाएगा। इसने एक नया हाई बना दिया, फिर जो नेक्स्ट होगा वो एक नया हाई बनाएगा, इसको नहीं तोड़ेगा कभी भी। ये देखिए, सिमिलरली इन द डाउन ट्रेंड वो अपने लोअर हायर लो को नहीं तोड़ेगा। ये देखिए, ये हायर लो बना, फिर लोअर लो, फिर एक हायर लो, ये हायर लो अपने पिछले वाले को नहीं तोड़ रहा है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं पिछली स्विंग्स की। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे जो एसएल दिया जाता है आपको, वो पिछला स्विंग दिया जाता है, समझ रहे हो, वो पिछला स्विंग दिया जाता है कि अगर इसने ओके स्विंग, अगर इसने अपना स्विंग तोड़ दिया, समझ रहे हो। अब जैसे ये मान लो ये नीचे चल रहा था, अब ये यहाँ पे क्या करे, ये यहाँ से रिवर्सल कर दे, ऐसे जाने लगे, लेकिन जब ये इसको तोड़ देगा, इस स्विंग को तोड़ देगा, आपका ट्रेंड चेंज हो गया, आपका ट्रेंड चेंज हो गया। अगर आप डाउन आपने शॉर्ट किया हुआ था, तो आपको यहाँ पर निकलना ही है किसी भी तरह, ये आपका ऐसे लिट कर जाएगा, मतलब पिछला स्विंग अगर आप ट्रेल करते हुए आ रहे हो उसको तो, ठीक है। अब इसी में हम सीख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे होते हैं। जो ये स्विंग हाई बनाते हुए गया है, ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक हाई, अगर आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये बन गई आपकी एक ट्रेंड लाइन। सिमिलरली इन द डाउन ट्रेंड, जो आपके स्विंग लो बनाता हुआ गया है, अगर आप उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये बन गई आपकी एक डाउन ट्रेंड लाइन। एंड प्राइस इन लाइंस को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, मंथली में, डेली में, वीकली में, वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है इनको, ठीक है। while in range bound it will be like it is stuck in the same range, ऊपर जाएगा यहाँ पे टकराएगा, नीचे आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। जनरली रेंज बाउंड में दो चीजें हो रही होती है, या तो वहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब हमें समझना कि एक्यूमुलेशन कहाँ होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, अगर लेमैन लैंग्वेज में भी एक्यूमुलेशन का मीनिंग हम समझे तो वो है इकट्ठा करना, ठीक है। अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो प्रोबेबली ये कहीं पे सपोर्ट जोन पे हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है उसे महंगे में कभी नहीं लेना है, उसे हमेशा चीपर प्राइस पे लेना है, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा। एंड रिटेलर क्या करता है, रिटेलर को होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो ऐसे भाग रहा होगा, भाग रहा होगा, भाग रहा होगा, रिटेलर यहाँ घुस जाएगा बीच में कि मैं रह जाऊंगा यार, नहीं तो वो यहाँ से उल्टा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमेशा या तो हमें किसी सपोर्ट पे लेना चाहिए, या रेजिस्टेंस पे लेना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लेना चाहिए। चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, उसमें क्या होगा कि वो कभी भी रिवर्सल कर देगा और फिर आप स्विंग से या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे, उसमें लेके बैठे रहोगे, क्योंकि एसएल काटोगे नहीं, क्योंकि लगता है ना कि घर से जा रहा है, एसएल कोई नहीं काटता उसमें, और फिर हम उसमें लॉन्ग इन्वेस्टर बन जाते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, पोजिशनल हो जाता है, फिर हमने बाय डिफॉल्ट पोजिशनल हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, मुझे तो नहीं। मतलब कोई भी एनीवन, मतलब आई एज्यूम कि कोई बिल्कुल नया भी बंदा होगा तो मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ, फील फ्री टू आस्क। क्योंकि यही चीजें हम आगे
सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने में भी करेंगे। तो जस्ट आई गिवन द ओवरव्यू कि हाउ द ट्रेंड विल बी and how we can draw a trend line and how many type of trends. So this will help to draw support and resistance. For how तो, many months? Yeah, मेरा please. यहाँ पे एक ग्रुप से क्वेश्चन है। हाँ जी। तो जो ये रेंज बाउंड बताया है परम सर ने, जिसमें जो हम इसको डिमांड जोन बोल, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, डिमांड जोन बोलेंगे, सप्लाई जोन बोलेंगे? It depend where it is formed. अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो हो सकता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो ये। हाँ, तो इसी में जैसे अगर अगर ये सपोर्ट है, मतलब नीचे की तरफ बन रहा है ये, तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो एक साथ इसको क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि यहाँ पे तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल में हम लेंगे तो ये 860 टू 900 के बीच में फंसा हुआ है ये वाला शेयर। तो बिग प्लेयर्स के पास तो काफी मनी होती है, तो वो उसको 2 दिन 4 दिन 10 दिन इसी यहीं पे क्यों फंसा के रखते हैं? तो ग्रुप में कोई मतलब ये बता सकता है इसका रीजन? एनीवन कैन आंसर। अगर ये चीजें पकड़ना सीखोगे ना तो मतलब आपको ट्रेडिंग करते हुए भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार कुछ समझ में आ रहा है। मतलब भले ही आप ट्रेड ना करो, चार्ट देख के मजा आएगा। क्योंकि देखो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और हर प्रोबेबिलिटी में आप 50% करेक्ट तो हो ही हो, बाकी के 50% पे काम करना है। आप कुछ भी बोल दो, मार्केट कल 17,000 जाएगी, 50% आप करेक्ट हो, या तो जाएगी या नहीं जाएगी, या तो जाएगी या नहीं जाएगी। तो एनीवन कैन ट्राई, प्रोबेबिलिटी है। मतलब हाँ बताओ। इसमें ऐसा होता है कि जो बिग प्लेयर होते हैं वो एक साथ तो अपना बाइंग के लिए डाल तो देते हैं 10,000 शेयर, लेकिन सेल करने वाले उतने मिलते नहीं। ठीक है, तो उसने 1,000 शेयर सेल करने के लिए मिल गए तो थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और फिर वापस नीचे आएगा, फिर वापस बाय होगा और वापस ऊपर जाएगा। मीन्स इसलिए एक साथ सेलिंग नहीं होता है ना, इसलिए बाइंग करने वाले होते हैं बिग प्लेयर। थोड़ा ठीक है सर आपका। बाकी कोई और बताओ यार, गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, यहाँ पे सब लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो स्मार्ट मनी है उसे 5-6 हजार क्वांटिटी लेनी ही नहीं है कभी, वो हजारों करोड़ रुपए घुसेड़ता है इसमें। ठीक है, अब वो अगर सारी क्वांटिटी यहाँ पे लगा देगा ना, इस प्राइस पे भी लगाएगा, तो भी उसका क्वांटिटी इतना है कि प्राइस यहाँ पहुंच जाएगा, खरीदते खरीदते प्राइस उसका यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी एक लिमिट है कि मुझे इस रेंज से ज्यादा ही बाहर ही नहीं जाना। मेरे को जो भी करना है यहीं पे करना है। तो वो क्या करते हैं, लेट से अपने एक मोटा मोटा एग्जांपल दूंगा मैं। लेट से उसने मतलब एक्चुअल क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है उनकी। लेट से उन्होंने सपोर्ट पे एक्युमुलेशन करना शुरू किया और उन्होंने उन्होंने 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया। ये जैसी 1000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी यहाँ से, ये प्राइस यहाँ पे भागेगा, ये ऊपर भागेगा। नए रिटेलर या कोई भी XYZ वो भी चढ़ जाएंगे इसमें, ये यहाँ तक जाएगा। अब यही ऑपरेटर या स्मार्ट मनी जो भी है, क्योंकि इसे इससे ऊपर नहीं लेके जाना, इसका पैसा लगा हुआ है,
और इसे और ज्यादा चाहिए ये स्टॉक, इसके पास कुछ न्यूज है या XYZ कुछ भी इंफॉर्मेशन है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, इसे पता है कि 1 महीने में 2 महीने में इस स्टॉक का क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इन जनरल यही बोलते हैं कि जो रिटेलर है उन्हें इनके साथ राइड करना है बस, उन्हें दिमाग ही नहीं लगाना इधर उधर का। तो 1000 क्वांटिटी लिया। अब ये ऊपर आके क्या करेगा, पब्लिक में ग्रीड आ जाएगा जब ये ऐसे जाएगा, पब्लिक सोचेगी हमें मिल जाए हमें मिल जाए। ये इसी 1000 में से 700 क्वांटिटी निकाल देगा, क्योंकि इसने तो यहाँ ली थी, अभी भी इसको फायदा ही है, तो ये निकाल देगा और रिटेलर को यहाँ पकड़ा देगा टोपी। रिटेलर फिर डरेगा कि तो नीचे आ रहा है, ज्यादा महंगा ले लिया मैंने, रिटेलर ऐसे भागेगा हवा हवाई। ये फिर जैसे ही नीचे आएगा ये फिर यहाँ से नई 1500 क्वांटिटी डाल देगा इसके लिए। अब इसके पास पुरानी में से बच गई 300, नया लगा दिया इसने 1500 का ऑर्डर, यहाँ पे फिर 1500 लेगा, फिर ये भागेगा ऊपर, फिर यहीं पे जाएगा, यहाँ पे इस 1500 में से कुछ क्वांटिटी फिर निकाल देगा, से यहाँ से 1000 निकाल दी, 500 फिर बचा ली कम रेट वाली। तो ऐसे करके ये अपना एक एवरेज प्राइस ये नीचे वाला ही ले आएगा ये, ठीक है। बीच बीच में रिटेलर को टोपी पहनाता रहेगा, यहाँ ले जाएगा, अपनी बेचे, खुद ही खरीदेगा खुद ही बेचेगा, खुद ही खरीदेगा खुद ही बेचेगा, सारी नहीं बेचेगा, जो कम वाली क्वांटिटी है वो रख लेगा। लेकिन जब इसे ऊपर लेके जाना होगा, यहाँ लेके जाएगा, यहाँ से इसे ब्रेकआउट करवाएगा थोड़ा मनी और पंप करके। जैसे ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट ऐसा नहीं है कि 3-4 लोगों को दिख रहा है, ये सारी दुनिया को दिख रहा है ये ब्रेकआउट। ये सब पैटर्न सारी दुनिया जानती है कि ये ट्रायंगल बनेगा, रेंज में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर आ जाते हैं, वो महीनों से वेट कर रहे हैं कि ये ब्रेक करेगा, किसी दिन तो ब्रेक करेगा, वो सब कूद पड़ेंगे यहाँ पे। जब इसका प्राइस ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ ऊपर जाएगा, ये रिटेलर यहाँ कहीं अपना पैसा पकड़ा के कबाड़ा, रिटेलर को स्मार्ट मनी खुद निकल जाएगा और रिटेलर यहाँ पे फंस जाएगा कि अब तो ऊपर नहीं जा रहा है। जाएगा कैसे, क्योंकि वो तो दे के चला गया ना अपना कूड़ा कबाड़ा सब तुम्हें, ऊपर नहीं जाएगा, अब ये जाएगा नीचे। रिटेलर ने यहाँ पे ले लिया महंगे में, अब रिटेलर बन गया लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, वो लेके बैठा रहेगा कि कब आएगा, यहाँ पे आएगा जब आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये, या तो अब कोई नया प्लेयर एंटर करे तब जाएगा, या अगर इसके पास इतनी क्वांटिटी थी कि ये बिकवाली खत्म नहीं होने देगा, तो ये इसे फिर कहीं ना कहीं इसी रेंज में लेके आएगा। अब जब ये इस रेंज में आ जाएगा तो मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, जो हम चीज सीख रहे हैं ना आज, ये सब चीजें सबको दिख रही है, तो वो सब रेडी रहते कि अच्छा ये ब्रेकडाउन हो गया, अब ये यहाँ आएगा, अपने सपोर्ट पे आएगा, ये इसका सपोर्ट है। वो यहाँ से या तो इसको शॉर्ट करके मजा लेते हैं कि यहाँ तक का राइड खा लो, या फिर वो यहाँ के लिए बैठे रहते हैं। और ये सारी दुनिया को पता है कि जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बायर्स आएंगे ही आएंगे, उन्हें लेना है। इवन जो इन नए जो रिटेलर यहाँ पे कर रहे थे काम, उनमें से भी कुछ सियाने होंगे, उन्हें पता है कि हमें यहीं पर खरीदना है नीचे, हमें रिटेलर स्मार्ट मनी के साथ ही राइड करना है इसको। तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली प्राइस आएगा और ऊपर भाग जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोई आंसर करना चाहेगा? कंसोलिडेटेड, सॉरी, कंसोलिडेटेड सपोर्ट, इसे बोलते हैं हम सपोर्ट, या इसे बोलते हैं हम सपोर्ट, कि प्राइस यहाँ पर आएगा और यहाँ से खरीदारी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। जैसे ही यहाँ पे प्राइस आएगा, बायर अट्रैक्ट हो जाएंगे चारों तरफ से, जब बायर अट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्राइस को ऊपर जाना ही है, क्योंकि बायर्स की एक तरह की थॉट प्रोसेस नहीं है ना। सपोज कोई स्टॉक आया ग्रुप में भी कि बाई एट 318 रुपए, तो किसी को 318 में मिलेगा, जो 5 मिनट रुक गया उसको 317 में मिलेगा, जो 20 मिनट बाद आया हो सकता है उसे 320 पे दिखे, ये उसे लगेगा अरे 318 पे आया था 320 पहुंच गया, ले लेता हूँ, वो 320 पे ले लेगा।
हो सकता है 325 पहुंच जाए, और हो सकता है इसका टारगेट दिया हो 330 का। कोई 325 पे घुसेगा और ये वहां से नीचे आ जाएगा, 330 जाएगा ही नहीं। टारगेट इज जस्ट प्रोबेबिलिटी। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब आपको लग रहा है प्रॉफिट बुक करो तो बुक कर लो। ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब रेंज बाउंड में होता है मार्केट, जब रेंज बाउंड में मार्केट होता है, ये तो इसकी कभी गारंटी नहीं होती है कि यहाँ तक आएगा ही आएगा। ये कब यहाँ से घूम जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, कब ये रेंज ऐसे कर देगा पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की रेंज बनती है तभी तो वो पैटर्न बनते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, एटसेट्रा। समझे? अच्छा, ये अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो हम वापस इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक सब क्लियर हुआ है, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। आई वांटेड टू नो, ये जो भी ट्रेंड आपने दिखाया है, ये कितने पीरियड के लिए देखने पर लॉजिकली समझ में आएगा कि अभी किस ट्रेंड पर ये जा रहा है? हाउ डू वी? ट्रेडिंग में एक चीज हमेशा बोली जाती है कि ऑलवेज फॉलो द हायर टाइम फ्रेम ट्रेड। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में अगर वो अप ट्रेंड में है, देखिए मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट का नेचर है ये, बात, मार्केट का नेचर है ये मतलब क्लियर ड्राइंग, ये ठीक है। अब आप इसे मंथली में देखो, वीकली में देखो, आर्ली में देखो, 15 मिनट में देखो, चार्ट आपका ऐसा ही बनेगा कुछ कुछ, राइट? बट अब आप इस तरह से समझो कि अगर ये मंथली में है, अगर ये मंथली में है और सपोज करो यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, फिर यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, तो मंथली में एक मंथ की एक कैंडल है, ठीक है? तो अगर एक मंथ में वो अप ट्रेंड में रहा है और दूसरे मंथ में भी वो अप ट्रेंड में दिखा रहा है, तो देर आर चांसेस कि वो आगे भी अप ट्रेंड में ही रहेगा। अगर यही अप ट्रेंड आप 1 मिनट के चार्ट में पकड़ो तो वो तो दिन में 25 बार चेंज होता है। समझ रहे हो? कोई या भी कोई भी स्टॉक लो, 1 मिनट का लो, उसका तो अपना कुछ ट्रेंड ही नहीं है ना। वो तो दिन में 25 बार अप ट्रेंड होगा और 36 बार वो डाउन ट्रेंड में आएगा। उसकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं, कैरेक्टर ही नहीं है उसका। तो इसीलिए बोलते हैं कि हायर टाइम फ्रेम को पकड़ो। अब ये देखो 1 मिनट का चार्ट है, कितने बड़े डाउन ट्रेंड में है ये, समझ रहे हो? 1 मिनट का चार्ट है, कितने बड़े अप ट्रेंड में है ये। 1 मिनट का चार्ट है, कितने बड़े डाउन ट्रेंड में। दिन में 2500 बार आएगा। देखो 1 बजे डाउन ट्रेंड में आ गया, 1:30 बजे अप ट्रेंड में चला गया, क्या कहते हैं 2:30 बजे फिर देखो कितना बड़े डाउन ट्रेंड में आएगा। इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये तो तमाशा है, छोटा टाइम फ्रेम, ये ऐसे ही चलता रहेगा पूरा दिन। इसमें फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। ये दिखाएगा ऐसे, ये बोलता भाई मैं तो डाउन ट्रेंड में हूँ, तुम्हें चढ़ना है तो चढ़ जाओ, लेकिन कब घूम जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा एटलीस्ट डेली देखो, क्योंकि डेली का जो ट्रेंड होगा वो चेंज होने से पहले आपको बताएगा कि मैं चेंज हो रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे कि इसमें ऐसे खींच देंगे, कोई कैंडल काट रहा है, कोई बॉडी काट रहा है, वो गलत है। थोड़ा आपका 1-2 सेकंड ज्यादा लगेगा, इसे लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है,
क्योंकि लाइन आपको क्लोज दिखाता है, ना कि उसकी विक्स। और जो भी इसके ये डाउन पॉइंट से इनको मिलाने की ट्राई कीजिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम जितने मिल जाए, ठीक है। अब इसको वापस कैंडल कर लीजिए, ये देखिए ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है हमारे। और ये देखिए कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया इसने वन डे में भी, समझ रहे हो। एक डाउन ट्रेंड लेके आया है, एक बुलिश कैंडल बनाई है, और बुलिश कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है ट्रेंड लाइन के। और फिर देखिए इस ट्रेंड लाइन को पूरे टाइम इसने कितने दिनों तक इसने फॉलो किया इसी ट्रेंड लाइन को। सी 37 बार, मोर देन ए मंथ इसने इस ट्रेंड लाइन को कितनी रिस्पेक्ट दी है। ये देखिए चलता ही चला गया, कहां से चला ये 812 से, और मैक्स 1062। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? Yep, makes sense. राइट। अब जब इसको डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में आना था, तो इसने बताया है लोगों को, लोग समझे ना समझे उसकी अलग बात है, इसने बताया है कि मैं अब वेट where it is here only I guess, ये देखिए यहाँ पे ये एक रेंज में फंसा है। आपको जब भी ऐसे दिखे छोटे छोटे बनते हुए, ऐसे बना लीजिए एक डब्बा। यहाँ पे एक रेंज में फंसा है, यहाँ पे एक इसने रेंज बनाई है ये वाले। जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, ये इसने एक रेंज बनाई है। तो अगर कोई इन्वेस्टर जिसने यहाँ से लेके चला था और उसे राइड ही करना है, तो ये एक बॉक्स बना ले, और जिस तरफ बॉक्स तोड़े वही उसका एसएल। अगर ऊपर तोड़ेगा तो हम राइड करेंगे, और नीचे तोड़ेगा तो हम एग्जिट करेंगे। इसने बताया है कि भाई मैं अब जाऊंगा नीचे, अब मैं जाऊंगा नीचे करेक्ट करने अपना प्राइस को। ये देखो ये आया है, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, फिर यहाँ पे सोचा होगा रिट्रेस हो रहा है ऊपर जाएगा, रिट्रेस उसे होना नहीं था, वो यहाँ पे लेके गया और सीधा जहां से उसने शुरू किया था उसके भी 100 रुपये नीचे लेके आया, देख रहे हो धड़ाम। तो इसीलिए बोलते कि हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करो, वो आज नहीं तो कल रिफ्लेक्ट करेगा आपके प्राइस में। सिमिलरली अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो आवरली इज बेस्ट, आपको आवरली में देखना है, या फिर आप 30 मिनट्स पे देखिए एटलीस्ट। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ये कहीं फंसा देंगे आपको, और फिर आप लेके बैठे रहोगे कि अब मैं क्या करूं इसका। एंड वो चीजें होती है जब तक हम नहीं सीखते, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 अगस्त 13:30, ठीक है, 10 अगस्त 14 बजे ये पूरा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है मेरे को गिरता हुआ, ठीक है। अगर इसी टाइम में मैं 1 मिनट में देखूं तो ये हो सकता है वहाँ अपसाइड दिखा रहा होगा मुझे कि ले लो, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। 14 बजे दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, दिख रहा है? मेक सेंस? Yep. अगर आप यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो आप तो चढ़ जाओगे ना इस रेलगाड़ी में, जबकि वो आवरली पे बोल रहा है कि मैं तो गिरूंगा भाई, कुछ भी कर लो तुम। सी द सेम टाइम 14 बजे। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो, छोटे को कभी मत करो। छोटे पे आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। एंट्री एग्जिट क्या, मैं बताता हूँ। एंट्री एग्जिट ऐसे कर सकते हो कि लेट से 1 आवर में मेरे को दिख रहा है कि भाई ये गिरेगा, अब इसके बस की बात नहीं है,
ये देखो 14। 15 मिनट में हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं? 15 मिनट ठीक है सर, हाँ कोई इशू नहीं है। मतलब उसका एक कैरेक्टर होगा, उसकी एक पर्सनैलिटी होगी कि हाँ मेरे पास 15 मिनट का मूवमेंट है। ये एक कैंडल में अगर आप 15 मिनट पे देखोगे, इसके पास 15 मिनट का कैंडल है। लेकिन अगर आप यही कैंडल 1 मिनट और 3 मिनट लगा लोगे ना, उसमें पता नहीं क्या कर रहा होगा वो नहीं फंसा नहीं, देगा। 1 मिनट में तो इंट्राडे में चलेगा ही नहीं। एटलीस्ट बिल्कुल। अगर आपको छोटा वो अगर आप रखना है अगर आप मूवमेंट ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो otherwise चलेगा। एटलीस्ट 5 मिनट, इससे कम सब बेकार है। हाँ, तो टू एड ऑन टू दिस पॉइंट, 5 मिनट और 15 मिनट अगर यस। दोनों सेम इंडिकेशन दे रहे हैं, ओनली देन वी विल